हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो हमारा 9वां दिन है, डे 9 है। इसमें आज हम लोग टॉपिक देखेंगे ड्राइंग आहरण के नाम से। आहरण क्या होता है? तो आहरण ये होता है कि जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल करता है। और कहाँ से करता है? तो अपने ऑन बिजनेस से करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक हमारे पास लिखा हुआ है कैश और एक हमारे पास लिखा हुआ है गुड्स। मतलब या तो हम कैश विड्रॉल करते हैं या फिर हम गुड्स का विड्रॉल करते हैं। कैसे? तो ये हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कल वाला सेगमेंट बताता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था F6 में, तो यहाँ से आप आ गए कैपिटल पर। कैपिटल का अंडर हेड जो आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम बिज़नेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। तो मैंने यहाँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ हमने 1 लाख रुपये लिखा है। 1 लाख रुपये लिखकर हम यहाँ लिखते हैं कैश। और कैश में जैसे ही आप लिखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो कैश का करेंट बैलेंस है वो है 1,90,000 रुपये। तो यहाँ पर आपने 1,90 करके सेव किया इसको। सेव करने के बाद एक्सेप्ट यस और नो आया हमारे पास, हमने यस किया। यस करने के बाद यदि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ से गए पेमेंट पर। जैसे मैंने यहाँ लोकेश लिखा और लोकेश का जो अंडर हेड आएगा वो आएगा हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा क्या है? खर्च है। कितना पे किया है आपने? तो जैसे आपने कहा 10,000 रुपये। और जैसे ही आप कैश लिखते हैं तो कैश का जो बैलेंस है वो अभी आपने पिछले बाउचर पे देखा, जो रिसेंटली बाउचर अभी हमने एंट्री करी थी उसमें आपने देखा था 1,90,000 रुपये था। अब जैसे ही आप 10,000 रुपये विड्रॉल करते हैं या पेमेंट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस है कैश का वो हो गया 1,80,000 रुपये। कि कैश का जो बैलेंस है हमारा वो हो गया 1,80,000। इसी का अपोजिट कहीं से पैसा यदि आपको मिल रहा हो तो आप यहाँ से आते हैं F6 पर। F6 पे आने के बाद मैंने आपसे कहा कि किसी सुमित नाम का तो व्यक्ति है हमारे पास, संजय नाम के व्यक्ति से अमाउंट प्राप्त हुआ। तो आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। इसमें हम लोग यहाँ से जाते हैं क्रिएट पर। यहाँ आपने नाम लिखा, जैसे क्या है, संजय। इसका अंडर हेड आपने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम देने के बाद यहाँ आपने लिखा जैसे 5,000। जब आप कैश लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो कैश का बैलेंस था वो 1,80,000 रुपये था और कहीं से हमको 5,000 रुपये और मिल जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 1,85,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाया है कल की क्लास का। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो नया टॉपिक है हम लोगों के पास, जो कहलाता है ड्राइंग। तो जैसे ड्राइंग को मैंने आपको डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया कि ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है कि जो ऑनर है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है तो आप उसमें से जो भी कैश पैसा विड्रॉल करेंगे या फिर आप उसमें से जो गुड्स विड्रॉल करेंगे तो वो कहलाता है ड्राइंग। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ, पहले कैश का फिर गुड्स का। तो सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर F5 पर, कारण कि ये जो पैसा हम विड्रॉल कर रहे हैं ये हमारे ही बिजनेस से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ एक ऑप्शन लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। इस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ आपने लिखा जैसे ड्राइंग आपने लिखा। ड्राइंग का जो अंडर हेड आएगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट। कारण कैपिटल ही क्यों आएगा भाई? ड्राइंग तो खर्चा होता है, फिर कैपिटल क्यों आ रहा है? तो ड्राइंग का अर्थ तो होता है खर्चा, लेकिन ये जो पैसा विड्रॉल होता है ये केवल अपने ऑन बिजनेस से होता है। इस कारण से जब हमने कल बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसका अंडर हेड हमने कैपिटल अकाउंट लिखा था। आज जब हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका अंडर हेड क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट ही आएगा। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपका अमाउंट है, जैसे सपोज 12,000 आपने विड्रॉल किया है, देन कैसे किया है? तो कैश। तो कैश का जो बैलेंस था 1,85,000, उस 1,85,000 में से ये जो बैलेंस है हमारा ये डिडक्ट होगा, लेस हो जाएगा। देखें आपका जो बैलेंस 1,85,000 रुपये था वो अब आकर कितना हो गया? 1,73,000। कैसे करना है एक बार और देखें आप। सबसे फर्स्ट आपको एक लेज़र क्रिएट करना है ड्राइंग के नाम से। ड्राइंग का जो अंडर हेड आएगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आपने लिखा कैपिटल अकाउंट। कितने से विड्रॉल किया है? तो जैसे आप मान लें जैसे मैंने 3,000 से किया है, 3,000 से। और यहाँ हम लिखते हैं कैश। तो जहाँ हमारा 1,73,000 रुपये था, 1,73,000 ना होकर अब कितना हो गया? 1,70,000 रुपये। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री तो एक्सेप्ट हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो विड्रॉल किया है वो अपने फंड से ही किया है, अपने कैपिटल से ही विड्रॉल किया है? कहीं तो शो होता होगा।
तो कहाँ शो होता है, तो उसके लिए आप एस्केप की से बाहर आएंगे। कीबोर्ड में जो सबसे फर्स्ट की है एस्केप, उससे हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखें, ये जो गेटवे ऑफ टेली मेरे पास लिखा हुआ है, इस गेटवे ऑफ टेली पर यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बैलेंस शीट, जिसको हम चिट्ठा कहते हैं। ये 1 साल का, विद इन 1 ईयर का हमारे पास क्या होता है, समरी होता है कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है 1 साल की। उसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं। तो इस बैलेंस शीट पर आप जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल में हमारे पास 1,85,000 रुपये आ रहा है, लेकिन ऐसा कहीं शो नहीं कर रहा है कि कितने से बिज़नेस स्टार्ट हुआ, कितना विड्रॉल किया आपने। तो ये देखने के लिए आप यहाँ से कीबोर्ड से एक बटन है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोटपैड पर मैंने एक बटन लिखा अल्ट प्लस F1। इससे आप डिटेल देख सकते हैं, शो डिटेल्स। कैसे देखें आप, यहाँ से अल्ट प्लस F1 आपने किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने कैपिटल के सामने कितना बैलेंस लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, उसी में से आपने विड्रॉल किया है 15,000। अब 15,000 एक साथ तो विड्रॉल नहीं करा है, 2 एंट्रीज हैं हम लोगों के पास। तो यहीं से आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि अप्रैल मंथ में, कारण अप्रैल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं लेज़र का नाम है ड्राइंग, फर्स्ट कैश, देन सेकंड भी कैश। एक बार आपने 12,000 रुपये विड्रॉल करे हैं, एक बार आपने 3,000 रुपये विड्रॉल किए हैं। तो ये कहलाता है कि आपने किसी बिज़नेस में से, अपने ही बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लिया। कैसे देखना है समरी, देखें आप, यहाँ से आपको जाना है बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर जाने के बाद इसको बड़ा करना है तो एक बटन मैंने आपको कहा है अल्ट प्लस F1। अब एक कंटेंट इसमें आप और समझें कि यदि आप अल्ट प्लस F1 नहीं याद रख सकते या किसी कारण से आपके कीबोर्ड में F1 बटन वर्क नहीं करता है तो आप अल्ट प्लस F5 भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों से सेम वर्क होता है। देखें आप, यहाँ से अल्टर F1 करके मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ से अल्टर F5 करूँगा तो ऑटोमेटिक सेम कंडीशन बनेगी, जैसे उससे जूम हो रहा था उसी प्रकार से इससे भी क्या होगा, जूम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस है कैपिटल कितने से स्टार्ट किया है, 2 लाख रुपये किया है हम लोगों ने। हालांकि मतलब 1 लाख रुपीज़ करके हमने 2 बार पुट किया था, इस कारण से वो 2 लाख रुपये हो गया। और ड्राइंग हमने 2 बार किया है, एक बार हमने 12,000 का किया है, एक बार 3,000 का किया है। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंटर करेंगे, देन फिर एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका लेज़र का नाम है ड्राइंग। फर्स्ट आपने कैश 12,000 का किया है बाउचर नंबर 3 पे, और एक आपने किया है बाउचर नंबर 4 पे 3,000 का। तो ये था हमारा कि हमने क्या किया है, कैश विड्रॉल किया है। जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज़ के लिए कैश विड्रॉल करता है, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमने कैश विड्रॉल कर लिया अभी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे गुड्स का विड्रॉल कैसे होता है। तो गुड्स का विड्रॉल मैं आपको बताऊं उससे पहले, ये जो कैश का विड्रॉल मैंने आपको बताया है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो, आपका कोई क्यूरी हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप पूछें पहले। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं गुड्स का ड्राइंग कैसे होता है। तो गुड्स के ड्राइंग में आपको एक पॉइंट याद रखना है, या इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यदि रुपए का आहरण है, कैश विड्रॉल है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर होती है, F5 पर होती है। और यदि गुड्स का विड्रॉल है तो उसकी जो एंट्रीज होती है वो आती है F7 पर। जनरल वाउचर जो हमने स्टार्ट नहीं किया है अभी, आज एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ड्राइंग है, जो आप लेज़र बना चुके हैं, आपको नया लेज़र नहीं बनाना है, इसी को एक्सेस करना है। यहाँ आप लिखेंगे 12,000 या जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपने मेंशन किया। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद आप एक पॉइंट नोट करें कि एकमात्र ऐसा बाउचर है टेली में जिसमें कैश नहीं आता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला बाउचर केवल एक है, जिसको हम कहते हैं F7 जनरल बाउचर। जनरल बाउचर में कैश नहीं आता है, ना तो डेबिट में आता है और ना ही क्रेडिट में आता है। तो फिर गुड्स का विड्रॉल कैसे होगा, तो गुड्स का विड्रॉल फिर ऐसे होगा कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ आप लेज़र बनाएंगे किस नाम से, तो किस नाम से लेज़र बनाएंगे आप, परचेज़ के नाम से। परचेज़ का जो अंडर हेड आएगा वो आएगा परचेस अकाउंट। परचेस ही क्यों आया, सेल्स क्यों नहीं आया या अदर कोई ग्रुप क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न है
कि व्यापारी तभी माल विड्रॉल कर सकता है, व्यापारी अपने व्यापार से तभी कोई वस्तु का आहरण कर सकता है जब वो वस्तु उसने खरीदी है। तो अभी हमने खरीदी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो परचेस हम करेंगे तब वो ऑटोमेटिक वहाँ से सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको सेव किया। यहाँ नेम ऑफ आइटम आता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो आपके पास यदि कोई आइटम हो, जैसे अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से मैंने एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। कैसे करना है, तो यदि रुपए का आहरण है, कैश विड्रॉल है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कैश का विड्रॉल यदि है तो आप कहाँ देखते हैं, F5 पेमेंट वाउचर में। लेकिन यदि गुड्स का विड्रॉल है, ये जो गुड्स आप देख रहे हैं इसका यदि विड्रॉल है तो उसकी एंट्री आप करेंगे F7 जनरल वाउचर में। कैसे करना है, जो ड्राइंग आप पहले कैश के लिए यूज़ करते थे वही ड्राइंग को आपको एक्सेस करना है। जो भी आपका पर्टिकुलर अमाउंट है वो आप मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप एक लेज़र बनाएंगे जिसका नाम है परचेस, और परचेस का जो अंडर हेड होगा वो आएगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट देने के बाद इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल ए से। अब यदि ठीक आपको उसी तरीके का एनालिसिस करना है कि आपने किस अमाउंट से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, कितना आपने विड्रॉल कर लिया, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है कि आप एस्केप की से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखें एक ऑप्शन मेरे पास लिखा हुआ है बैलेंस शीट। ये 1 साल का चिट्ठा होता है हमारे पास, 1 साल की समरी है। तो इस पर आप गए, इस पर जाने के बाद आप कैपिटल के सामने देख रहे हैं 1,00,000 हमारे पास 53,000 रुपये लिखा हुआ है। तो इसको यदि हम डिटेल फॉर्म में चाहते हैं तो मैंने 2 शॉर्टकट आपके साथ शेयर करे हैं अभी। एक है अल्टर प्लस F1 और एक है मेरे पास अल्टर प्लस F5। दोनों से सेम वर्क होता है, आप चाहें तो F1 प्रेस कर लें अल्टर के साथ, या फिर आप अल्ट प्लस F5 प्रेस कर लें, सेम वर्क होगा। तो यहाँ से मैं दोनों में से जो सूटेबल लगता है वो प्रेस किया मैंने। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो 2 लाख रुपये से किया था। उसी में से आप यहाँ देख रहे होंगे ड्राइंग -47,000, मतलब हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हो गया 1,53,000 रुपये। यदि आप डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपने यहाँ देखा कि अप्रैल मंथ में 47,000 रुपये का बैलेंस है। फिर आपने एंटर किया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 एंट्री मेरी कैश की है और 2 एंट्री मेरी जो है वो परचेज़ की है। तो जो एंट्री कैश में शो होगी इसका मतलब है कि ये किसका विड्रॉल है, तो किसका है, कैश का विड्रॉल है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कैश बना हुआ है तो ये कैश का विड्रॉल है। और ये जो 2 एंट्री आप देख रहे हैं परचेज़ की, परचेज़ और इसका जो बाउचर टाइप है वो जनरल है। तो ये दोनों एंट्रीज़ जो है किसको डिनोट करती है, किसको करती है, गुड्स वाले सेगमेंट को। तो ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग, आहरण। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको डिफाइन करता हूँ ड्राइंग क्या होता है, आहरण क्या होता है। कि जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल करता है, और कहाँ से करता है, तो कहाँ से करता है, अपने ऑन बिजनेस से करता है। व्यापार के स्वामी का अपने निजी खर्च के लिए अपने व्यापार से निकाला गया पैसा या माल क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग 2 प्रकार का होता है, एक रुपए का होता है और एक माल का होता है, मतलब एक कैश का होता है और एक काय का होता है, गुड्स का होता है। कैश में आप अपने पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे रिचार्ज करना है, फ्यूल आपको करवाना है, तो ये जो भी खर्चे हैं इसका पैसा आप कहाँ से विड्रॉल करते हैं, ड्राइंग मतलब कैपिटल से विड्रॉल करते हैं। और एक होता है गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल। जैसे मान लें आप कि आपकी कोई मोबाइल की शॉप है तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से गुड्स विड्रॉल करा, मतलब एक मोबाइल आपने अपने यूज़ के लिए निकाल लिया। या फिर आपका कोई किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर है तो उसी में से जो भी किराने का आइटम है वो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। तो इसकी जो समरी आपको देखना है, कैसे देखना है, देखें आप एक बार और देखें। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बैलेंस शीट। जब आप एंट्रीज कर लेंगे तो आप गेटवे ऑफ टेली पर आकर यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर मैं गया। बैलेंस शीट पर जाने के बाद ये जो कैपिटल अकाउंट है जो लाइबिलिटी में शो होता है, कैपिटल में आप देख रहे हैं मेरे पास जो बैलेंस है वो 1,53,000 रुपये है। यदि आप इसको डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपके साथ 2 बटन शेयर करी है, एक है अल्ट प्लस F1 और एक है हमारे पास अल्ट प्लस F5। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप उस पर वर्क करें, दोनों से एक ही काम होता है। तो यहाँ से हमने कर रहा अल्टर प्लस F1 या अल्टर प्लस F5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो बिज़नेस है वो 2 लाख रुपये से स्टार्ट हुआ है और मेरा जो ड्राइंग है उसमें दिखा रहा है -47,000। मतलब इस 2 लाख में से 47,000 रुपये यदि आप लेस करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 53,000 रुपये, सॉरी 1,53,000। जब आप एंटर करके देखेंगे तो फर्स्ट टाइम एंटर में वो आपको दिखाएगा मंथ वाइज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी आपका है। तो अभी सारे ट्रांजेक्शन्स हमने अप्रैल मंथ में किए हैं तो हम यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास 2 एंट्री कैश की है और 2 एंट्री परचेज़ की है।
तो 2 एंट्री कैश की है और 2 एंट्री परचेस की है। इसका मतलब है कि जब आप इस पर जाएंगे तो हमारे पास 2 एंट्री हैं, एक कैश और एक है परचेस। तो जो कैश दिख रहा है वो आपका, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कैश में 2 एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक, सॉरी ब्लू लाइन से, ये हमारे पास क्या होती है, ये कैश की एंट्री, मतलब हमने कैश विड्रॉल किया है। और जब आप गुड्स विड्रॉल करते हैं तो ये 2 एंट्री आप देख रहे हैं परचेस की। तो ये था आज का हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, तो ड्राइंग क्या होता है कि जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल करता, तो किसी का